यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाकर उन्हें प्रेरित करने वाली तनु जैन को कौन नहीं जानता। आईएएस की सर्विस से इस्तीफा देकर तथास्तु में वो अभी कोचिंग चला रही है। तनु जैन अपनी नौकरी से इस्तीफा देने से पहले डीआरडीओ में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर थी। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में, आखिर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा क्यों दी। डॉक्टर तनु जैन दिल्ली के भीड़ भाड़ भरे इलाके सदर बाजार की रहने वाली है। सदर बाजार में उनका जन्म 17 जुलाई 1886 को हुआ था। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं। तनु जैन ने कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल श्रीनिवासपुरी नई दिल्ली से अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी की। 12वीं की बोर्ड में उनके 94% अंक थे। हालांकि पढ़ाई का यह ग्राफ धीरे धीरे बढ़ा। तनु को बचपन से खेल कूद में ही रुचि थी और वह पढ़ाई में औसत थी। इसके बाद सुभारत मेडिकल कॉलेज मेरठ से अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन की पढ़ाई पूरी की। 12वीं के बाद जब वह बीडीएस की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रही थी, तब उनके पिता ने उन्हें दूर के रिश्तेदार से सलाह लेने के लिए कहा, जो कि सिविल सर्वेंट थे। उनके सलाह लेने के दौरान तनु जैन को सिविल सर्विस के बारे में पता चला और उनके महत्व के बारे में भी पता चला। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान तनु के बिजनेसमैन पिता की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। उस दौरान तनु काफी दुखी रहने लगी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें अफसर बनने के लिए प्रेरित किया। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल करने के बाद तनु मेरठ से दिल्ली आ गई। फिर उन्होंने अपने घर वालों और दोस्तों की मदद से घर में ही पढ़ाई करने लगी। 2 महीने के बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स था। सिर्फ 2 महीने की तैयारी के बाद उन्होंने प्रीलिम्स दिया और क्लियर भी कर दिया, लेकिन मुख्य परीक्षा में असफल रही। 2 महीने की तैयारी में प्रीलिम्स निकालने के बाद तनु में कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने फिर से तैयारी की। अपने दूसरे प्रयास में भी वह साक्षात्कार तक गई, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अपने तीसरे प्रयास के दौरान उन्हें उनके दोस्त वत्सल पंडित ने काफी सपोर्ट किया। वत्सल तनु को उनकी कमजोरियां बताते और उसे दूर करने के लिए तरीके भी बताते। साथ ही इंटरव्यू में किस तरह खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, यह भी उन्होंने सिखाया। वत्सल की प्रोत्साहन एवं प्रेरणा तथा उनके द्वारा दी गई मार्गदर्शन के चलते तनु जैन ने अपने तीसरे प्रयास में उन्हें 648वें रैंक मिली और उनका चयन सशस्त्र बल मुख्यालय सेवा के लिए हुआ। चयन के साथ ही तनु की दोस्ती वत्सल के साथ प्यार के रिश्तों में बदल गई। दोनों ने शादी भी कर ली। वत्सल पंडित खुद भी सिविल सेवा में हैं। इनके साथ ही वह मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। दोनों पति पत्नी वीडियो बनाकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को प्रेरित करते हैं। दोनों का 3 साल का एक बेटा राज्यवर्धन भी है। 7.5 साल की सेवा के बाद डॉक्टर तनु जैन ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के समय वे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ के पद पर थी। दरअसल दोनों पति पत्नी यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर का काम करती है। डॉक्टर तनु जैन को जिन समस्याओं का सामना तैयारी के दौरान करना पड़ा, वे नहीं चाहती कि दूसरे परीक्षार्थियों के सामने ऐसी समस्याएं आए, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और 7 साल तक काम करने के बाद डॉक्टर तनु जैन ने एक अलग राह चुनने का फैसला किया। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए दिल्ली में तथास्तु आईसीएस नामक कोचिंग की स्थापना की। तनु जैन के अनुसार फुल टाइम जॉब के साथ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार रोजाना 5 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही वह सलाह देती है कि तैयारी के दौरान इमोशनल, सोशल और रिलेशनशिप में बैलेंस होना जरूरी है। तनु जैन के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर में यूपीएससी के तनु जैन इंटरव्यूअर भी हैं। कोचिंग के मार्क इंटरव्यू पैनल की सदस्य रहकर वह वर्षों से अभ्यर्थियों को इंटरव्यू देना सिखाती है, लेकिन अब वो खुद के कोचिंग तथास्तु आईसीएस के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करवा रही है। तो ये थी आईएएस तनु जैन के जीवन की कहानी, जिन्होंने 12th के बाद जाना कि यूपीएससी की एग्जाम क्या होती है।
जिनके जीवन में सफलता और असफलता दोनों शामिल है। इन्होंने 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की और तीसरे अटेम्प्ट में इन्हें सफलता प्राप्त हुई। तनु जैन की जीवन से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।